नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बासमती चावल को जीआई टैग देने की मांग की जा रही है। यह मांग क्यों उठ रही है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बातें करने वाले हैं और जीआई टैग क्या है इससे भी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि यूपीएससी में देखें तो ये मेंस और प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही अच्छे से कवर करता है। साथ ही ये करंट इशूज यानी करंट अफेयर्स जो भी एग्जाम में आते हैं गवर्नमेंट के एग्जाम में, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यदि समझ ले कि बासमती चावल को जीआई टैग देने की मांग की जा रही है, तो ये जो चैप्टर है ये यूपीएससी में कृषि वाले टॉपिक को प्रभावित करता है, वहां से आएगा। और भौगोलिक संकेत या जीआई टैग ये हमारा प्रीलिम्स का टॉपिक हो सकता है। तो सबसे पहले समझ लें कि ये जो टॉपिक है ये चर्चा में क्यों आया है। तो हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार से राज्य के 13 जिलों में उत्पादित बासमती चावल के भौगोलिक संकेत या जीआई टैग, मतलब भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन को ही जो है जीआई टैग कहा जाता है। ठीक है, तो प्राप्त करने के बढ़ते दबाव के बाद अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, जहां भी आगे अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ आएगा वहां हम यूज करेंगे AIREA, ने केंद्र सरकार से बासमती चावल की प्रतिष्ठा को संरक्षित और सुरक्षित रखने की मांग की है। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के 13 जिलों के अंदर उत्पादित बासमती चावल के लिए जीआई टैग की मांग की है, ताकि बासमती चावल की प्रतिष्ठा को संरक्षित और सुरक्षित की जा सके। इसकी मांग के लिए यहाँ पर जीआई टैग की मांग की गई है। तो यह बवाल क्यों हो गया है, तो ये देखें। तो सबसे पहले समझना कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकते हैं कि भारत के अतिरिक्त विश्व के भी अन्य देश, पाकिस्तान जैसे, यदि हम बात करें भारत के अलावे कहाँ कहाँ बासमती चावल की खेती होती है, तो भारत के अतिरिक्त विश्व के किसी भी अन्य देश, पाकिस्तान में 18 जिलों को छोड़कर में बासमती चावल का उत्पादन नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो बासमती चावल की खेती करता है। इसके अलावे पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो पंजाबी इलाका है वहाँ पर 18 जिलों में भी बासमती चावल की खेती की जाती है। तो ज़्यादातर खेती जो है बासमती चावल की वो भारत के अंदर ही की जाती है। तो AIREA के अनुसार यदि मध्य प्रदेश को बासमती चावल जीआई सूची में शामिल किया जाता है तो यह न केवल भारतीय बासमती की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाएगा बल्कि राष्ट्रीय हित को भी प्रभावित करेगा। क्यों? यहाँ पर क्या होगा, यदि इन्हें जीआई टैग मिलता है तो यहाँ पर क्या होगा कि पाकिस्तान जो है पूरे पाकिस्तान में यहाँ पर बासमती की खेती चालू कर सकता है। और अन्य देश जो बासमती चावल की मतलब दूसरे चावलों को बासमती चावल के नाम से बेचने की कोशिश करते हैं और चीन या दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे, पाकिस्तान भी यहाँ पर क्या होगा कि चीन को बासमती चावल की सप्लाई करेगा। तो इससे क्या होगा, भारत का नुकसान होगा, क्योंकि अभी सारे देशों को भारत ही जो है चावल का निर्यात करता है। ठीक है, आगे क्या है जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है कि जीआई टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता को आश्वासन देता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषता और गुणों का समावेश होता है। तो जीआई टैग क्या होता है कि जो भी कृषि या प्राकृतिक निर्मित उत्पाद होते हैं उनको क्या होता है कि एक विशिष्ट पहचान दी जाती है कि यह किसी एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में ही पाया जाता है। और ये जो पदार्थ, जो भी वस्तु उत्पाद होती है, ये जो पाया जाता है उस भौगोलिक क्षेत्र में, उसके जैसे अद्वितीय विशेषता किसी और चीजों में नहीं होती है। इसी वजह से वहां पर चीजों को जो है प्राकृतिक उत्पाद या कृषि उत्पादों को जो है जीआई टैग दिया जाता है, भौगोलिक इंडिकेशन दिया जाता है, जिससे इसका संरक्षण और सुरक्षा किया जा सके। आगे क्या है कि यह अधिनियम, जीआई टैग का जो अधिनियम है भारत के अंदर 13 सितंबर 2003 को प्रभाव में आया था और इसका विनियमन भौगोलिक पंजीकरण रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि 13 सितंबर 2003 को जो है यह प्रभाव में आया था और इसका विनियमन भौगोलिक पंजीयक रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। और भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जो मिलता है वो रजिस्ट्री का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है और एक भौगोलिक संकेतन का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जीआई टैग क्या है। जीआई टैग जो है एक तरह से किसी भी पर्टिकुलर पदार्थ को जो एक किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में होती है और उनके जैसा किसी और पदार्थ में या वस्तु में विशिष्ट गुण नहीं होता, द्वितीय गुण नहीं होता, तो ऐसे पदार्थ को जीआई टैग दिया जाता है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसका पंजीकरण जो किया जाता है वो रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। किसके रजिस्ट्रार द्वारा? तो भौगोलिक पंजीयक रजिस्ट्रार द्वारा। और 13 सितंबर 2003 को यह प्रभाव में आया था
और इसका जो अवधि होता है वो 10 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही यहाँ देखें कि बासमती चावल को जीआई टैग की जो मांग उठ रही है क्या। तो मई 2010 में APEDA द्वारा हिमालय की तलहटी से नीचे सिंधु गंगा के मैदान में स्थित क्षेत्र में उत्पादित बासमती चावल के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। तो यहाँ पर क्या है कि 2010 में जो सिंधु गंगा के मैदान है, जो कि हिमालय की तलहटी के नीचे हैं, सिंधु गंगा के मैदान, वहां पर जो उत्पादित होती है बासमती चावल, उनको जो है यह प्रमाण पत्र दिया गया था। और इसमें क्या था कि इसमें 7 राज्यों को निहित किया गया था। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी यूपी के 26 जिले और दिल्ली के क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पर जो इतने सारे जो 7 जिले के क्षेत्र जो है शामिल है इसकी खेती के लिए। साथ ही यदि देखें तो मध्य प्रदेश का, यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश का दावा है कि राज्य में उत्पादित बासमती चावल में IGP क्षेत्र के बासमती चावल की जैसे ही विशेषताएं और गुण हैं। तो ये क्या है कि IGP क्षेत्र मैंने क्या बताया कि हिमालय की तलहटी के नीचे जो सिंधु गंगा का मैदान है उसे ही IGP क्षेत्र कहते हैं। तो उन IGP क्षेत्र के चावलों को जो ही है यहाँ पर GI टैग दिया गया है। और यहाँ पर दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि जो चावल उनके यहाँ उगाई जा रही है तो वो भी बासमती चावल जो है IGP क्षेत्र के जैसे ही बासमती चावल है, उसके अंदर उसी तरह की विशेषताएं और गुण भी है। और साथ में राज्य के अनुसार राज्य के 13 जिलों में लगभग 80,000 किसान जो है बासमती चावल की खेती करते हैं, जिससे राज्य से प्रत्येक वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए के बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार जो है यहाँ क्लेम कर रही है कि उनके राज्य के 13 जिलों में लगभग 80,000 किसान जो है बासमती चावल की खेती करते हैं और प्रति वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए के जो है बासमती चावल का निर्यात किया जाता है, वो भी मध्य प्रदेश से ही। साथ ही यदि देखें तो मध्य प्रदेश को बासमती चावल की GI सूची में जोड़ने में क्या बाधा है। जब मध्य प्रदेश इस तरह की क्लेम कर रहा है कि उनका जो चावल है वो बासमती चावल, तो इसको GI टैग देने से बाधा क्या आ रही है, तो ये समझें। तो AIREA के अनुसार विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं या ट्रिप्स समझौते के तहत GI टैग अर्जित करने के लिए किसी उत्पाद की केवल भौतिक विशेषताएं पर्याप्त नहीं है, बल्कि भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी प्रतिष्ठा आवश्यक और अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर क्या है कि कहा जाता है कि भौगोलिक भौतिक विशेषताएं जो फिजिकल एट्रीब्यूटरीज है वो तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के चावल में देखने को मिल रहा है, जो मध्य प्रदेश सरकार क्लेम कर रही है। पर जो भौगोलिक क्षेत्र सिलेक्ट किया गया है, जो भी जियोग्राफिकल रीजन सिलेक्ट किया गया है चावल के लिए, मैंने बताया सिंधु गंगा का रीजन जो हिमालय की तलहटी के नीचे का, वो मध्य प्रदेश के अंदर नहीं आता है। तो मध्य प्रदेश जो है इस रीजन में नहीं आने की वजह से, तो यह जो है उस भौगोलिक क्षेत्र को कवर नहीं करने की वजह से यहाँ पर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे GI टैग देने से मना करता है। साथ ही देखिए यहाँ पर तो वर्तमान में बासमती चावल के संदर्भ में देश के मात्र 7 राज्यों को ही यह प्रतिष्ठा प्राप्त है। यहाँ पर क्या है कि यदि हम बात करें तो टोटल 7 राज्य ही हैं जिनको यह प्रतिष्ठा प्राप्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से कुछ 7 राज्य बताए मैंने आपको, उन 7 राज्यों को ही यह प्रतिष्ठा प्राप्त है। और यद्यपि मध्य प्रदेश उत्पादित चावल की प्रजाति में सभी आवश्यक विशेषताएं मौजूद हो सकते हैं, परंतु इसे फिर भी बासमती के समान पात्रता नहीं दी जा सकती है। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि मैंने शुरू में ही बताया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यदि मध्य प्रदेश को यहाँ पर भौगोलिक इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, GI टैग दी जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पाकिस्तान भी अपने पूरे राज्यों में, पूरे देश में बासमती चावल की खेती कराएगा और उसे पूरे देश में निर्यात करेगा। जैसा कि बताया कि चीन को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और काफी सारे ऐसे देश हैं जो चावल की खेती करेंगे, इस प्रकार की चावल की खेती करेंगे जो वास्तविक में बासमती चावल नहीं होगा, लेकिन उसे नकली रूप से गलत तरीके से बासमती चावल कहकर बेच सकते हैं। तो ये भारत के लिए काफी नुकसान देगा। क्योंकि जबकि यहाँ पर GI टैग के लिए कंडीशन दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि भौतिक विशेषता ही नहीं बल्कि भौगोलिक क्षेत्र भी होना काफी ज्यादा जरूरत है। तो मध्य प्रदेश जो है भौगोलिक क्षेत्र को कवर नहीं करता है, और इसके बाद भी यदि जबरदस्ती मध्य प्रदेश को भौगोलिक क्षेत्र दिया जाता, मतलब GI टैग दिया जाता है, तो GI टैग देने से क्या होगा कि पाकिस्तान जो है इसका काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा उठा सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश को जो है, MP को जो है भौगोलिक GI टैग देने से मना किया जा रहा है।
यदि यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के अतिरिक्त मद्रास उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी, जिसे फरवरी 2020 में रद्द कर दिया गया था। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने जो है फरवरी 2020 को जो है मध्य प्रदेश सरकार की जो है इस अपील को खारिज कर दिया। और इससे पहले वर्ष 2006 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड ने APEDA के पक्ष में फैसला सुनाया था, जो मध्य प्रदेश को GI टैग देने जाने या समर्थन नहीं करता है। यहाँ पर क्या है कि APEDA के समर्थन में जो है बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड ने भी फैसला सुनाया, जो कि मध्य प्रदेश को GI टैग देने का समर्थन नहीं करता है। साथ ही यदि देखें तो इन निर्णयों के बाद भी मध्य प्रदेश द्वारा अलग अलग माध्यमों और मंचों से यह मांग लगातार उठाई जाती रही है। और इसका है कि यहाँ पर इसके बाद भी जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जो है अलग अलग मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। और साथ ही यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारियों ने अपने राज्य में उत्पादित चावल को बेचने के लिए पैकेजिंग पर IGP की तस्वीरों का प्रयोग करते हैं। यद्यपि मध्य प्रदेश IGP क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा बाहर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिंधु गंगा क्षेत्र में मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं आता। इसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश की सीमा इस रीजन के अंदर बिल्कुल नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर GI टैग की मांग की जा रही है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश के व्यापारी जो अपने यहाँ उत्पादित चावलों को, जो कि बासमती चावल जैसे बिल्कुल भौतिक विशेषता रखते हैं, उन पर IGP की तस्वीरों का उपयोग करते हैं, जो कि उन्हें GI टैग का फायदा मिलता है यहाँ पर। और साथ में क्या है कि मध्य प्रदेश को GI सूची में शामिल करने के प्रभाव, तो निर्यातकों के अनुसार मध्य प्रदेश को इस सूची में शामिल करने के परिणाम बहुत ही क्षतिकारक हो सकते हैं। क्षतिकारक होने का मैंने विशेषता बताया कि पाकिस्तान अपने पूरे देश में इस तरह की चावल की खेती करवा सकता है और बहुत सारे देश जो है इसके नकल निकाल सकते हैं। और भारत के लिए अब तक बासमती नाम का कोई अन्य कोई देश जो अन्य कोई देशों के अतिक्रमण से बचने रखने की लड़ाई बहुत ही कठिन रही है। यहाँ पर क्या है कि बासमती नाम के चावल का कोई भी यदि नकल निकालने की कोशिश करता है तो भारत को इस अतिक्रमण को रोकने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन रही है। साथ ही यहाँ देखें तो केवल GI टैग के कारण ही बासमती चावल को बचाए रखने में सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह भारत के IGP क्षेत्र और पाकिस्तान के पंजाब के 18 जिलों में पुराने समय से उगाया जाता रहा है। यहाँ पर क्या है कि भारत जो बासमती चावल का प्राप्त कर चुका है GI टैग, इसका यहाँ पर इसे फायदा मिलता है, क्योंकि ये जो भारत के ही 7 राज्यों में खेती की जाती है और इसके अलावे 18 जिले जो है पाकिस्तान के पंजाब के, वहाँ पर इसकी खेती की जा रही है और वो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। इसका जो है GI टैग मिला हुआ इन्हें। इस निर्विवाद तथ्य के बल पर ही दुनिया भर में इससे जुड़े विवादों को जीतने में सफल हुआ है। यहाँ पर क्या इसी वजह से जो है भारत यहाँ पर दुनिया भर में जीतने में सफल हुआ है। साथ ही यदि मध्य प्रदेश को शामिल करने की अनुमति दी जाती है तो यह 1995 से भारतीय बासमती को सुरक्षित और संरक्षित करने के APEDA के प्रयासों को निरर्थक बना देगा। और साथ में क्या है कि बासमती चावल की पहचान को बनाए रखने के लिए APEDA द्वारा वर्ष 1995 से लेकर आज तक लगभग 50 देशों के खिलाफ 1000 से अधिक कानूनी कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पर क्या है कि 1995 से जो है भारत इसकी बासमती को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए प्रयास करता रहा है। और यदि यहाँ पर मध्य प्रदेश को बासमती चावल का टैग दे दिया जाता है तो यहाँ पर क्या है कि ये जो लड़ाई है, इनका प्रयास जो है APEDA का वो निरर्थक रह जाएगा। और साथ में जो 1995 से लेकर अभी तक में जो है 50 देशों के खिलाफ जो यहाँ पर APEDA ने 1000 से अधिक कानूनी कार्रवाई भी की है बासमती चावल के लिए। साथ ही यदि देखें तो APEDA के एक विशिष्ट अधिकारी के अनुसार यदि मध्य प्रदेश को इस सूची में शामिल किया जाता है तो पाकिस्तान भी तुरंत पूरे देश में बासमती की खेती प्रारंभ कर देगा और इससे चीन को भी लाभ मिलेगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। और साथ ही वे सभी 50 से अधिक देश जिन्हें अपने चावलों को बासमती से मिलते जुलते नाम रखने पर प्रतिबंधित किया गया था, वे भी इस निर्णय का दुरुपयोग प्रारंभ कर देंगे। क्या होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश को जो है भौतिक विशेषता तो मिलती है लेकिन भौगोलिक क्षेत्र नहीं मिलता। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को जो है GI टैग नहीं दी जा सकती। यदि मध्य प्रदेश को GI टैग मिल जाता है तो अन्य जो देश हैं और अन्य जो देश हैं और जो अन्य क्षेत्र आ रहे हैं जैसे पाकिस्तान है, वो इसका काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही देखिए यदि
साथ ही यदि देखें यहाँ पर तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो बासमती चावल देश के 7 राज्यों में लगभग 20 लाख से अधिक किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ साथ इन क्षेत्रों के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का हिस्सा रहा है। ऐसे में यदि बासमती चावल की प्रतिष्ठा को क्षति होती है तो इन किसानों के परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। क्यों? बिल्कुल सही बात है। यदि दूसरे देश इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे तो भारत से जो चावल का निर्यात हो रहा है बासमती चावल के नाम पर, ये जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा और किसानों के लिए जो है काफ़ी बड़ी चुनौती बन जाएगी। और यदि आगे देखें तो जीआई टैग प्राप्त बासमती चावल के क्षेत्रफल के विस्तार के समय इससे जुड़े आर्थिक हितों के साथ अन्य पहलुओं को भी देखना बहुत आवश्यक है। और जीआई टैग प्राप्त बासमती चावल से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि विशेषज्ञों, निजी संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में उत्पादित चावल पर उचित मूल्य प्रदान करने के प्रचार प्रसार से जुड़े प्रस्तावों को बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पर क्या है कि जो पाकिस्तान जो जीआई टैग की मांग कर रहा है, क्योंकि जीआई टैग मिलता है यदि पाकिस्तान के बासमती चावल को, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके चावल की जो मांग जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उन्हें उचित दाम मिल सकेगा। लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तान, भारत, दूसरे देश जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश को जो है जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए। और इसके लिए सरकार यदि वहाँ के चावल को उचित मूल्य पर खरीदना शुरू कर दे तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर इससे लाभ हो सकता है बिना जीआई टैग मिले। साथ तो दोस्तों ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।